नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। हमारे देश के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत का हमारे देश के लिए प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। यानी हिमालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हिमालय से निकलने वाली सदा नीरा नदियों ने हमारे देश की प्यास बुझाई। वहां मिलने वाले लकड़ी, पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों ने हमारे घरेलू इस्तेमाल से लेके उद्योग धंधों तक बहुत फायदा पहुंचाया। इसके अलावा प्राचीन काल से ही उत्तर भारत में हमारे कभी आक्रमण नहीं हुआ। इसका भी कारण हिमालय पर्वत ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत को पार करना किसी भी शासक या राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था। तो हिमालय कई प्रकार से हमारे देश की रक्षा करता आया है। यानी हमारे देश के लोगों के लिए हिमालय इतना जरूरी है कि अगर हिमालय पर्वत ना होता तो शायद हमारे देश का अस्तित्व ही ना होता। यानी हमारे देश की जो बसावट है, जीवन शैली है, रहन सहन है, बिना हिमालय पर्वत के बिल्कुल डिफरेंट होती। तो हिमालय पर्वत का महत्व कितना बड़ा है हमारे देश के लिए, उसका योगदान कितना बड़ा है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि हिमालय का इतिहास क्या है। यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके अलावा हिमालय का आकार कितना बड़ा है, यानी हिमालय की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय यानी हिम प्लस आलय। हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर बोला जाता है हिमालय को। आज जिस जगह हिमालय पर्वत है, 7 करोड़ साल पहले इसी जगह पर, हिमालय पर्वत की जगह पर एक टेथिस नामक महासागर हुआ करता था। टेथिस महासागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 विशाल भूखंड थे। यानी उस समय धरती का शेप कुछ अलग था। जो आज आप बसावट देखते हैं हर देश की, जिस जगह हर देश है, वो पहले नहीं था। तो 7 करोड़ साल पहले धरती में 2 विशाल भूखंड थे, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में था टेथिस महासागर। जो अंगारा लैंड है उसमें जो आज का यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है और कुछ एशिया के भाग थे। जो गोंडवाना लैंड है इसमें इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका थे। और ये जो देश हैं जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये भूतल के नीचे रहने वाली प्लेटों के ऊपर थे। यानी एक थी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट। तो जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ कई प्लेटों में, तो उसमें एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी, एक अफ्रीकन प्लेट बनी। और जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये अफ्रीका प्लेट से सटी हुई थी। फिर ये धीरे धीरे खिसकते हुए टेथिस महासागर की ओर बढ़ने लगी। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट खिसकते हुए टेथिस महासागर की ओर यानी उत्तर की ओर जा रही थी, तो फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट से विभाजित हो गई। अब इंडियन प्लेट टेथिस महासागर के नजदीक पहुंच गई और जो 2 हिस्से थे टेथिस महासागर के दोनों तरफ, यानी उत्तर में और दक्षिण में, शुरू से इन 2 भूखंडों से निकलने वाली नदियों का पानी टेथिस महासागर में जाता था। इस वजह से इन दोनों भूखंडों का अपरदन होता था। यानी नदियां अपने साथ बहुत सारा मलबा बहा के टेथिस महासागर में ले जाती थी। इस वजह से टेथिस महासागर में धीरे धीरे बहुत सारा मलबा जमा होता गया, कंकड़, मिट्टी, और उसमें ढेर बनता गया। फिर जब इंडियन प्लेट टेथिस महासागर के नजदीक पहुंची और टेथिस महासागर में थी, यानी उधर यूरेशियन प्लेट थी। जो टेथिस महासागर है उसके पार यूरेशियन प्लेट थी, यानी जो अंगारा लैंड का विभाजन हुआ था कई प्लेटों में, तो टेथिस महासागर के उस पार यूरेशियन प्लेट थी। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नजदीक पहुंची तो दोनों का टकराव हुआ आपस में। इस टकराव की वजह से बहुत बड़ी विशाल मात्रा में मलबा जो है टेथिस महासागर में इकट्ठा हो गया और इस टकराव की वजह से इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसी। जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसी तो उससे बहुत दबाव पड़ा। इस वजह से जो मलबा इकट्ठा हुआ था वो मोड़दार रूप लेने लगा, यानी दबाव के कारण एक वलित पर्वत का जन्म होने लगा। और ये जो टकराहट हुई थी इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से, वो लगभग 5 करोड़ साल पहले हुई थी। तो इस तरीके से फिर हिमालय पर्वत धीरे धीरे जन्म लेता गया। और चूंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आज भी थोड़ी थोड़ी धंस रही है, इस वजह से हिमालय पर्वत का आकार आज भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हिमालय पर्वत के बारे में खास बात यह है कि हिमालय पर्वत विश्व में जितने पर्वत पाए जाते हैं उनमें सबसे नवीन है, यानी सबसे नया है। इसका जन्म जस्ट अभी हुआ है, 7 करोड़ साल पहले हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ये दुनिया का सबसे नया पर्वत है।
चलिए अब बात करते हैं कि हिमालय का आकार कितना बड़ा है या हिमालय कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है। हिमालय भारत के पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसके आगे भी हिमालय जो है म्यांमार की सीमा तक फैला हुआ है। जो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार तक दक्षिण की तरफ मुड़ गया है हिमालय, उसको पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाता है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में है। यानी हिमालय किसी जगह 100 किलोमीटर चौड़ा है तो किसी जगह 400 किलोमीटर चौड़ा है। जैसे कश्मीर घाटी में 400 किलोमीटर चौड़ाई है हिमालय पर्वत की, तो अरुणाचल प्रदेश में 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले है बृहद या हिमाद्री हिमालय, जो कि हिमालय का सबसे उत्तरी छोर है। एक पट्टी है जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, वो उसको बोलते हैं हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय। फिर जो बीच में है उसको बोलते हैं लघु हिमालय, और जो सबसे दक्षिण में है उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। जो बृहद हिमालय है उसमें हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, और इसकी जो ऊंचाई है, जो इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है हिमाद्री हिमालय के, इसका औसत आकार 6000 मीटर है। यानी कोई भी पहाड़ी लगभग 6000 मीटर से कम नहीं है। और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, धौलगिरी, मकालू, कंचनजंगा। जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ऊपर है। उसके बाद जो पर्वत श्रेणी आती है वो है लघु हिमालय। जो लघु हिमालय है वो बृहद हिमालय के दक्षिण में है। जो लघु हिमालय है इसके पर्वत चोटियों की ऊंचाई जो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। लघु हिमालय में ही कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर जैसी घाटियां आती हैं। लघु हिमालय में ही रानीखेत, नैनीताल जैसे पहाड़ी नगर आते हैं। और फिर इसके बाद जिसकी बात करते हैं वो है शिवालिक हिमालय। ये लघु हिमालय से दक्षिण की ओर है। यानी अगर हम अपने उत्तर प्रदेश से या दिल्ली या हरियाणा से हम ऊपर की ओर अगर बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले शिवालिक की पहाड़ियां ही मिलेंगी। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का विभाजन। अब बात करते हैं कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश तक के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय पर्वत को पश्चिम से पूर्व की तरह इस तरह बांटा गया है। तो ये बात हुई हिमालय पर्वत के आकार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई की। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत हमारे देश भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका योगदान कितना बड़ा है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। भारत के लिए हिमालय का पहला महत्व तो देश की सुरक्षा को लेकर है। भारत के इतिहास में उत्तर की सीमा से भारत पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। जो भी आक्रमण हुए हैं वो पश्चिम की सीमा से हुए, क्योंकि उत्तर में विशाल एवं दुर्गम हिमालय पर्वत को पार करना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं था। यानी हमारा हिमालय उत्तर में भारत की ढाल बनकर खड़ा है। जो दूसरा महत्व है हिमालय का हमारे भारत के लिए वो ये कि हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियां निकली हैं। मुख्य रूप से इन नदियों का जल स्रोत हिमालय पर्वत के हिमनद, झरने एवं झीलें हैं। ये नदियां हमारे देश की लाइफ लाइन है। ये न सिर्फ हमारी प्यास बुझाती हैं बल्कि कृषि से लेकर उद्योग धंधों तक कई क्षेत्रों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। ये सभी सदा नीरा नदियां हैं, यानी इनमें वर्ष भर पानी रहता है। गंगा, यमुना, घाघरा, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो ये जो नदियां हैं भारत के लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करती हैं। हिमालय पर्वत में वन संपदा का विशाल भंडार है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जंगल, शीतोष्णकटिबंधीय जंगल, कोणधारी सदाबहार जंगल हैं। यानी हिमालय में ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ पौधे वाले जंगलों से लेकर ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे, घास वाले जंगल भी पाए जाते हैं। हिमालय की इन जंगलों से न सिर्फ हमारी जैव विविधता समृद्ध होती है बल्कि लकड़ी, जड़ी बूटियों से लेकर उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल तक की हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। हिमालय का जो चौथा महत्व है हमारे देश के लिए वो ये कि हिमालय पर्वत से निकली नदियां एवं उनकी सहायक नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जल और अवसाद लाती हैं। अवसाद यानी कई तरह का मलबा या मिट्टी बहाकर लाती हैं। इससे उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। उत्तरी भारत का उपजाऊ मैदान इन हिमालयी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना है।
नदियों द्वारा निर्मित इन जलोढ़ मैदानों में ही देश की अधिकतर फसलें उगाई जाती हैं, जिससे हमारे देश की खाद्यान्न जरूरतें पूरी हो पाती हैं। यानी हमारे देश के लोगों की भूख मिटाने में भी हमारे हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। जो पांचवा महत्व है हिमालय का हमारे देश के लिए, वो ये कि हिमालय हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने में भी बहुत योगदान देता है। हिमालय में अमरनाथ, वैष्णो देवी, कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हजरत बल, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। इन तीर्थ स्थलों की यात्रा कर भारत के लोग गहरी आध्यात्मिकता, सुख और सुकून का अनुभव करते हैं। हिमालय ना होता तो शायद हम यह आध्यात्मिक सुकून जो है वो कभी ना ले पाते। तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त जो छठा महत्व है हिमालय पर्वत का, वो कि हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ पूरी दुनिया आकर्षित होती है। यानी जो हिमालय है वो पर्यटन केंद्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु में भारत भीषण गर्मी की लपेट में होता है, तब हिमालय का मौसम और जलवायु ठंडी, सुहावनी और बहुत सुंदर होती है। श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, दार्जिलिंग जैसे बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल हिमालय में हैं, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इससे न सिर्फ हमारी संस्कृति समृद्ध होती है, बल्कि पर्यटकों के आने से लोकल के लोगों को रोजगार मिलता है एवं उनकी इनकम होती है, जिससे उनका जीवन समृद्ध होता है। यानी पर्यटन भारत के अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोकल के लोगों के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जो सातवां महत्व वो ये कि हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर खुबानी, सेब, अखरोट, बादाम, आड़ू, चिल्पगोज, नाशपाती जैसे फलों के बगीचे हैं। इनसे भारी मात्रा में फल प्राप्त होते हैं, जो देश की जरूरत तो पूरी करते ही हैं, साथ में एक्सपोर्ट के माध्यम से दुनिया का भी पेट भरते हैं। इन फलों की वजह से लोकल के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है। तो फलों के लिए भी हमारा हिमालय बहुत योगदान करता है। हिमालय पर्वत में बहुत सारे खनिजों का भंडार है। सीसा, तांबा, निकिल, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, मैग्नेसाइट जैसी बहुत सारी बहुमूल्य धातुएं हिमालय में पाई जाती हैं, जो हमारे देश को समृद्ध करती हैं। अगर जो नौवां महत्व है हिमालय पर्वत का, वो ये कि हिमालय में कई स्थान ऐसे हैं जहां पनबिजली का उत्पादन होता है। गिरिबाटा, भाखड़ा नांगल, तिहरी पोंग, चमेरा जैसी कई बिजली परियोजनाएं हैं, जिनसे बिजली की जरूरत पूरी हो पाती है। यानी बिजली के उत्पादन के लिए हिमालय की जो नदियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाई गई हैं। हिमालय की पहाड़ी संस्कृति, जो 10वां महत्व हिमालय पर्वत का, वो ये कि हिमालय की पहाड़ी संस्कृति भी हमारी संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। हिमालय में अलग अलग जातियों, धर्मों, बोली, पूजा पद्धति एवं अलग खान पान रखने वाले लोगों की रंग बिरंगी संस्कृति पाई जाती है, जो हमारे देश को और भी खूबसूरत बना देती है। इसीलिए हिमालय जो है हमारी पहाड़ी संस्कृति को समृद्ध करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस पहाड़ी संस्कृति का परिचय देश के बाकी हिस्से की संस्कृति से हो पाता है। हिमालय में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो रोगों के खिलाफ बहुत असरदार होती हैं। यानी हिमालय हमारे देश को स्वस्थ रखने में भी बड़ी भूमिका अदा करता है। भारत के तापमान और वर्षा के वितरण में हिमालय पर्वत का विशेष महत्व है। हिमालय की ऊंची चोटियां हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को बारिश करने में मदद करती हैं। इसके अलावा उत्तर की ओर जो साइबेरिया है, वहां से आने वाली शीत लहरों से भी देश की सुरक्षा करने में हिमालय का योगदान अतुलनीय है। जो रूस में साइबेरिया है, वहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं, अगर हिमालय पर्वत ना होता तो ये शीत लहरें हमारे यहाँ के पूरी जैव विविधता को बदल देती, यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर देती। इतनी ज्यादा शीत होती कि यहाँ शायद जीव जो बसावट है इंसानों की, शायद वो ना हो पाती। फिर हिमालय प्राचीन समय से ही हमारे साधक, संतों, ऋषि मुनियों का निवास स्थान रहा है। यहीं पर रह के हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी साधनाएं की। भारत के लोगों की बुद्धि चेतना को उच्च पटल पर ले जाने का काम ऋषि मुनियों ने हिमालय की गोद में रहकर ही किया। यानी हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनियों ने हिमालय में रहकर ही भारत के लिए पथ प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर हिमालय पर्वत एक पिता की तरह हमारे देश की रक्षा प्राचीन काल से करता आया है। हमारा ख्याल ऐसे रखता है जैसे कोई अभिभावक अपने घर के सदस्यों का ख्याल रखता है। हिमालय तो हमारा बहुत ख्याल रखता है, हम हिमालय का कितना ख्याल रखते हैं। मित्रों, हिमालय हो या दुनिया का कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र हो, उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। जब उसमें बहुत अधिक मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने लगता है तो फिर उसके इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, और वहां आसपास का जितना क्षेत्र है, वहां रहने वाले जितने लोग हैं, उन सबको इससे नुकसान पहुंचता है।
हमारे हिमालय पर्वत के साथ भी यही हो रहा है। हिमालय पर्वत के पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो मेगा प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं उनको लगाने से पहले पर्यावरण का अच्छे से आकलन नहीं होता, पर्यटकों को बहुत अधिक दबाव बढ़ जाता है, और जो बसावट है हिमालय में रहने वाले लोगों की, उनकी मात्रा भी कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बढ़ रही है। इन सब से हिमालय पर्वत के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, जो भी संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, इन सबको हिमालय पर्वत के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने में, वहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में विशेष ध्यान देना चाहिए। हिमालय पर्वत के जितने राज्य हैं, उन राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में एक अच्छी नीति बनानी चाहिए कि कितने पर्यटक आ सकते हैं, वनों को कटाव उतना ना हो कि पूरे इकोसिस्टम को नुकसान हो। तो इस प्रकार से हमें हिमालय पर्वत का ख्याल रखना चाहिए, यानी हिमालय पर्वत के इकोसिस्टम को बिगाड़ने से बचना चाहिए। तो उम्मीद यही है कि लोग समझेंगे इस चीज को, राज्य सरकारें समझेंगी और अपने हिमालय पर्वत को जो है संरक्षित और सुरक्षित रखेंगी। तो मित्रों, यही जानकारी हिमालय पर्वत से जुड़ी आपको देनी थी और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।